हेलो दोस्तों, मैं आर्ट लेवाइस से फिर वापस आया हूँ और आज मैं जिस आर्टिस्ट की बात करने वाला हूँ उनका नाम है मार्क रोथको। और मार्क रोथको जो थे एक अमेरिकन एब्स्ट्रैक्ट पेंटर थे और लैट्वियन जूइश डिसेंडेंट थे एंड ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज कलर फील्ड पेंटिंग दैट डिपिक्टेड इरेगुलर एंड पेंटरली rectangular region of color which he produced from 1949 to 1970। 1949 से लेकर 1970 तक उन्होंने जो पेंटिंग करी हैं उनके लिए वो बेस्ट जाने जाते हैं। और कलर फील्ड होती थी उस पेंटिंग्स के अंदर और थोड़ी सी इरेगुलर से कलर्स की एक वो होती थी, आभा होती थी और एब्स्ट्रैक्शनिस्ट थे। और रोथको डिड नॉट पर्सनली सब्सक्राइब टू एनी वन स्कूल, ही इज़ एसोसिएटेड विद अमेरिकन एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट मूवमेंट। और वो एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट जो मूवमेंट थी मॉडर्न आर्ट की उसके साथ जुड़े रहे थे और ओरिजिनली एमिग्रेटेड टू पोर्टलैंड ओरिजियन फ्रॉम रशिया विद हिज फैमिली। और रशिया से वो ओरिगॉन नाम की जगह पोर्टलैंड में वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे और बाद में वो न्यूयॉर्क सिटी में चले गए थे। और न्यूयॉर्क में जाके वेयर हिज यूथफुल पीरियड ऑफ आर्टिस्टिक प्रोडक्शन डेल्ट प्रीमियरली विद अर्बन सिनारियो एंड इन रिस्पॉन्स टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड रोथको आर्ट एंटर्ड ए ट्रांजिशनल फेज ड्यूरिंग द 1940। और 1940 में उनकी आर्ट में जो आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड चेंजेस आए वेयर ही एक्सपेरिमेंटेड विद मिथोलॉजिकल थीम्स एंड सरेलिज्म टू एक्सप्रेस ट्रेजिडी। और जहाँ पे उन्होंने ट्रेजिडी को एक्सप्रेस करने के लिए मिथोलॉजिकल थीम अपनाई और सरेलिज्म अपनाया। टुवार्ड द एंड ऑफ द डेकेड रोथको पेंटेड कैनवसेस विद रीजन ऑफ प्योर कलर। और एंड ऑफ द डेकेड में उन्होंने रोथको ने जो बड़े बड़े कैनवस बनाए जिसमें प्योर कलर्स होते थे एंड ही फर्दर एब्स्ट्रैक्टेड इनटू रेक्टेंगुलर कलर फॉर्म। और बाद में रेक्टेंगुलर कलर फॉर्म में एब्स्ट्रैक्शन ले गया है वो द idioms he would use for the rest of his life। और यही जो स्टाइल है उन्होंने अपनी पूरी बची हुई ज़िंदगी में यूज़ किया। एंड इन his later career Rothko executed several canvases for 3 different mural projects, Seagram mural and were to have decorated the 4 seasonal restaurant in the Seagram building। और सीग्राम म्यूरल्स बनाए थे उन्होंने सीग्राम बिल्डिंग में। बट रोथको इवेंचुअली ग्रीव डिस्गस्टेड विद द आइडिया दैट द पेंटिंग वुड बी decorative subject for wealthy diners and refunded the lucrative commission, donating the paintings to museum including the Tate Modern। और जब उनको ये पता लगा कि ये पेंटिंग जहाँ पे लोग डिनर करने आएंगे और वो देखेंगे तो वो बड़े डिस्गस्टेड हुए और उन्होंने रिफंड कर दी है पेंटिंग और बाद में टेट म्यूजियम को दान दे दी। द हार्वर्ड, इससे पता चलता है कि वो एक सच्चे आर्टिस्ट थे। द हार्वर्ड म्यूरल सीरीज वॉज गिफ्टेड टू ए डाइनिंग रूम इन हार्वर्ड हॉलीयॉक सेंटर। देयर colors faded badly over time और रोथको use of pigment lithol red together with the regular sunlight exposure। क्योंकि वो लिथोल रेड पिगमेंट यूज़ करते थे सनलाइट एक्सपोजर में इसलिए वो पेंटिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, लेकिन बाद में उन पेंटिंग्स को ठीक कर लिया गया था, रिकवर कर लिया गया था। And although Rothko lived modestly for much of his life, the resale value of his painting grew tremendously in the decade following his suicide in 1970। और 1970 में उन्होंने सुसाइड कर लिया था, उनकी रीसेल वैल्यू पेंटिंग की बहुत ज़्यादा बढ़ गई, करोड़ों अरबों रुपए में बाद में जो ये पेंटिंग उनकी हो गई थी। और 1970 में उन्होंने, बहुत ही दुख की बात है कि सुसाइड किया था। और बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट थे और इनकी नेशनैलिटी अमेरिकन है। एजुकेशन लिंकन हाई स्कूल पोर्टलैंड ओरिगन से थी और येल यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म में, कलर फील्ड्स में। और इनकी वाइफ जो हैं एडिथ सेक्चर और 1932 से 1943 और फिर बाद में मैरी एलिस मेल बिस्टल 1944 से 1970, मतलब 2 शादियाँ इन्होंने करी हैं। और इसके अलावा इनकी डेथ 25 फरवरी 1970 को हुई थी और जन्म 25 सितंबर 1903 को हुआ था। तो 25 की डेट इनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जन्म और मृत्यु दोनों ही 25 तारीख को हुई है। तो कॉज ऑफ डेथ जो है सुसाइड है। तो ये है इनके बारे में। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इनके बारे में। मार्क रोथको बहुत ही ग्रेट एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट। तो आइए दोस्तों जानते हैं बचपन की कि मार्क रोथको का बचपन कैसा था। तो मार्क रोथको was born in
Daugavpils Latvia विच इज़ इन रशियन एम्पायर, मतलब रशिया में पैदा हुए थे और ये Daugavpils नाम की जगह है। हिज फादर जैकब रोथकोविट्स वाज ए फार्मासिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल who initially provided his children with a secular and political rather than religious upbringing। और इनके जो फादर थे जैकब, वो फार्मासिस्ट थे और उन्होंने ज़्यादा रिलीजियस अपब्रिंगिंग नहीं रखी और वहाँ का जिस हिसाब से एटमॉस्फेयर था तो सेकुलर अपब्रिंगिंग थी। According to Rothko, the Marxist father was violently anti-religious and in the environment where Jews were often blamed for many of the evils that befell Russia, Rothko early childhood was plagued with fear। तो Rothko का बचपन बड़े फियर में गुजरा क्योंकि उस समय शायद ज्यूस के खिलाफ थे रशिया में लोग। Despite Jacob Rothkowitz's modest income, the family was highly educated। कम इनकम होने के बाद भी बड़ी एजुकेटेड फैमिली थी इनकी। एंड Rothko spoke Lithuanian, Yiddish, Litvish and Hebrew and Russian। ये रशियन, हिब्रू और यिडिश भाषा जानते थे Rothko। एंड फॉलोइंग हिज फादर रिटर्न टू द ऑर्थोडॉक्स जुडाइज्म ऑफ हिज यूथ, Rothko द यंगेस्ट ऑफ द 4 सिबलिंग, 4 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे, was sent to Cheddar at age 5। 5 साल की उम्र में इनको चेडार भेजा गया, where he studied the Talmud, although his elder sibling had been educated in the public school system। और बड़ी वाले जो थे बच्चे वो तो पब्लिक स्कूल में पढ़ते, बट ये गवर्नमेंट स्कूल में वहाँ के पढ़े। अब अगला सेक्शन है हमारा माइग्रेशन फ्रॉम रशिया टू द यूएस। तो माइग्रेशन कैसे हुई, क्योंकि वो उनको डर था कि रशियन आर्मी में भर्ती ना होना पड़ जाए Rothko को, तो फादर ने उनको यूनाइटेड स्टेट भेज दिया। मार्कस रिमेन इन रशिया विद हिज मदर एंड एल्डर सिस्टर सोनिया। रशिया में मार्कस अपनी माँ और बड़ी बहन के साथ रहता था। दे अराइव्ड एज इमिग्रेंट एट इलिस आइलैंड इन 1913। 1913 में इलिस आइलैंड में आए ये लोग इमिग्रेट होके, एंड टू जॉइन द जैकब एंड हिज एल्डर ब्रदर इन पोर्टलैंड ओरेगन। जैकब्स डेथ ए फ्यू मंथ लेटर ऑफ द कॉलन कैंसर। और भाई जैकब की डेथ हो गई कॉलन कैंसर से, तो फैमिली जो थी इकोनॉमिकली वीक हो गई। सोनिया ऑपरेटेड एज ए कैश रजिस्टर वाइल मार्कस वर्कड इन वन ऑफ हिज अंकल वेयर हाउस। और मार्कस अपने अंकल के गोदाम में काम करने लगे। बड़ी बहन जो थी वो कैश रजिस्ट्रार की कंपनी और न्यूज़पेपर बांटते थे मार्कस, तो वो इस तरह से फिर अपना घर चलाने लगे। हिज फादर डेथ आल्सो लेड Rothko टू सीवर हिज टाइज विद रिलीजन एंड आफ्टर ही हैड मॉर्न हिज फादर डेथ। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका धर्म से भी विश्वास उठ गया। साइनागोज में जाकर उन्होंने कसम खाई कि वो दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे। तो ये ज्यूइश थे जैसा कि आप जानते ही हैं। तो Rothko स्टार्टेड स्कूल इन 1933 इन यूनाइटेड स्टेट। 1913 में इन्होंने अपनी स्कूलिंग शुरू करी यूनाइटेड स्टेट में। क्विकली एक्सीलरेटिंग फॉर 3rd to 5th ग्रेड इन जून 1921 ही कंप्लीटेड द सेकेंडरी लेवल। और 1921 में इन्होंने सेकेंडरी लेवल कंप्लीट कर लिया ऑनर्स के साथ और लिंकन हाई स्कूल से पोर्टलैंड ओरिगन एट द एज 17, 17 साल की उम्र में। ही लर्नड हिज 4th लैंग्वेज इंग्लिश एंड बिकेम एन एक्टिव मेंबर ऑफ द जूइश कम्युनिटी सेंटर और पॉलिटिकल डिस्कशन। और बड़ी जल्दी इन्होंने इंग्लिश सीख ली और जूइश कम्युनिटी सेंटर में एक्टिव मेंबर हो गए, पॉलिटिकल डिसीजन में आने लगे। लाइक हिज फादर Rothko was passionate about issues of the worker right and contraception। at the time Portland was center of revolutionary activity। उस समय पोर्टलैंड में बड़ी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुआ करती थी, तो ये भी थोड़ा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगे वहाँ पे अपने फादर की तरह। So having grown up around radical worker meeting, and Rothko attended meeting in IWW including anarchists such as Bill Haywood and Emma Goldman, where he developed strong oratorical skills he later used to defend the surrealism। इन्होंने वहाँ पे बड़े अच्छे oratorical skills सीख लिए, orator थे अच्छे, surrealism को defend करने में बाद में काम है। He heard Emma Goldman speak on one of her West Coast activities lecture tours, and with the onset of the Russian Revolution, Rothko organized debates about it, and despite the repressive political atmosphere, he wished to become a labor union organizer। Rothko received a scholarship to Yale, और येल में इनको स्कॉलरशिप मिली। एट द एंड ऑफ हिज फ्रेशमैन इन 1922 द स्कॉलरशिप वाज नॉट रिन्यूड एंड ही वर्क एज ए वेटर डिलीवरी बॉय टू सपोर्ट हिज स्टडी। और अपनी स्टडी को सपोर्ट करने के लिए वेटर और डिलीवरी बॉय, कितना स्ट्रगल था इनकी लाइफ में देखा जाए तो। ही फाउंड यूल एलिस्टिक एंड रेसिस्ट एंड Rothko एंड ए फ्रेंड our own director started a satirical magazine, the Yale Saturday Evening Pest, and the lampooned his
schools Tuffy, Borgestone, and Rothko was more an autodidact than a digital pupil. And one of his fellow students remembered that he hardly seemed to study, but he was a voracious reader. हालांकि वो पढ़ते हुए ने कभी देखा नहीं आता था और बहुत अच्छा स्टडी करते थे वो. तो एट द एंड ऑफ हिज सोफोमोर ईयर रोथको ड्रॉप्ड आउट एंड ही डिड नॉट रिटर्न अनटिल ही वाज अवॉर्डेड एन ऑनररी डिग्री 46 ईयर लेटर. कमाल की बात है, 46 साल बाद उनको ऑनररी डिग्री मिली वहाँ से. तो ये 1922 तक की इनका जीवन है. अब आगे हम बात करेंगे अर्ली करियर की.